ओम शांति। आज सुनते हैं 29 सितंबर 20 की मुरली का मंथन। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि देखो मेरे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ और तुम सब हो रूहानी बच्चे। तो रूहानी बच्चों को रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है, ये भी सुन रहा है। तुम्हारा अपना शरीर है, मेरा अपना शरीर नहीं है। मैं इस रथ का आधार लेके तुम सब बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर प्यारे बाबा ने विशेष जो है ये कहा कि बच्चे देखो, तुम सब बच्चे बाप के पास बैठे हो। क्यों बैठे हो? घर वापस जाने के लिए। बाप तुम्हें पवित्र बनाकर घर वापस ले जाएगा। अच्छा बच्चे, आत्मा तो पवित्र बन के वापस जाएगी, लेकिन बच्चे शरीर पवित्र नहीं बनेगा, क्योंकि शरीर तो ये 5 तत्वों का बना हुआ है, ये पवित्र नहीं बनेगा। हाँ, आत्मा पावन बन के वापस घर को चली जाएगी। फिर बाबा ने कहा सारा मदार है पढ़ाई का याद पर। कितना कौन याद करता है, उसी पे सारा मदार है। बाबा ने कहा ये तो सब अपना अपना जानते हैं, हम कितना बाप को याद करते हैं, हमें बाप की याद रहती है या नहीं रहती है। बाबा ने कहा बाबा नहीं बतला सकते। हाँ, बाबा को किसी की वाणी से पता लगता है तो कहते हैं ये ज्ञान में बड़ा तीखा है, परंतु याद तो गुप्त है। याद का हर एक अपनी याद को खुद ही जानता है, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। तो तुम बच्चों को भी बाप को खूब याद करना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को ये जो तुम्हारी आँखें हैं ना बच्चे, आँखें बहुत धोखा देती हैं, तो तुम बच्चों को इस आँखों के वश नहीं होना है। रूहानी दृष्टि रखनी है, सदा पवित्र दृष्टि रखनी है, क्रिमिनल आई कभी नहीं रखनी, भाई भाई की दृष्टि रखनी है। तो बच्चे फिर तुम जो है सचमुच नई दुनिया में चले जाएंगे। तो पवित्र बनना है, घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहना है। तो ये बाबा ने आज जोर दिया, क्योंकि पवित्रता ही तो हमारी फाउंडेशन है, वही हमारा, उसी पे तो सारी बिल्डिंग खड़ी है। तो पवित्र बनने की प्यारे बाबा शिक्षा देते। फिर प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे देखो, ये जो अजब सितारा कहते हैं ना, ब्रिकुटी में चमकता है अजब सितारा, गरीबा नू लगता है साहिब प्यारा। तो बच्चे, भ्रिकुटी में अजब तारा चमक रहा है, वो अपने को तो पहचानते ही नहीं, आत्मा को तो देखा ही नहीं जा सकता, ना बाप को देखा जा सकता। हाँ, अनुभव किया जा सकता है, तो अनुभव बाबा आके ज्ञान दे तभी तो अनुभव हो। अब बाबा आके ज्ञान देते हैं कि अजब तारा वो चैतन्य तुम आत्मा हो और तुम उस पिता परमात्मा की संतान हो, तो इस स्मृति में सदैव रहना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, 8-10 साल बाबा के बच्चे बन, बाबा की सेवा कर, ज्ञान योग में चल दिन रात। फिर बाबा को फारकती दे जाते हैं, भागंती हो गए, ज्ञान छोड़ जाते हैं। देखो बच्चे, माया का कितना वार लगता, माया अटैक करती है, फिर बाबा को छोड़ के चले जाते हैं। तो तुम बच्चों को निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती, संशय आया और ये भागा, तो हमें संशय कभी नहीं आना चाहिए। हमें पक्का निश्चय बुद्धि बन के रहना है। क्या निश्चय? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। शुरू में यज्ञ की स्थापना में निश्चय पत्र लिखवाते थे कि ब्रह्मा भी चला जाए तो भी शिव बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें पक्का निश्चय होना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती तभी होंगे ना। फिर बाबा ने कहा ये है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। वो सतयुग में था दैवी परिवार, अब ये तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। ईश्वर बाप और उसके तुम सब बच्चे बैठे हो, ईश्वरीय परिवार। तो इस ईश्वरीय परिवार में तुम बच्चे कभी भी खीरखंड होके रहना, लून पानी नहीं होना। ईश्वरीय परिवार, ईश्वर के बच्चे, कितना आपस में प्यार होना चाहिए। एक दूसरे को इस ढंग से नहीं तू मैं करके बात नहीं करना चाहिए। सदा ईश्वरीय परिवार माना बड़े प्यार से रहने वाले। तो ये ईश्वरीय परिवार जिसे कहा है खीरखंड होके रहना।
तो हमें खीरखंड होके रहना चाहिए। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये जो है देखो बच्चे, सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। कहते हैं ना सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तो कहते हैं जी मिट्टी में मिल जाएगा। अरे बच्चे, ये शरीर तो 5 तत्वों का मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा थोड़ी मिलेगी मिट्टी में। आत्मा तो वापस जाएगी, वापस अविनाशी, अजर अमर अविनाशी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना, तो वापस जाएगी। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है। अपने सुदर्शन चक्र को देखते रहो और घुमाते घुमाते फिर तुम बच्चे लास्ट में भी सीन कलयुग विनाश और आगे सतयुगी दुनिया आ रही है। और उसके लिए बाबा ने कहा अर्थक्वेक होगी, सब दब के मर जाएंगे, कितना कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ द्वारा भी विनाश होना है। इसलिए बच्चे तुम खूब अपनी कमाई में लग जाओ, क्योंकि दुनिया थोड़े रोज है, फिर ये दुनिया गई के गई, गई के गई। फिर बाबा ने कहा श्रीमत में मनमत या जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे सब कल्याणी भाव। ना श्रीमत में मनमत मिक्स करो, मेरा मन ये कहता है मनमत मिक्स हो गई। जनमत, दुनिया की मनुष्य मत भी न मिक्स करो। और फिर बाबा ने कहा एकदम सब कल्याणी बन जाएंगे। लास्ट बाबा ने कहा कि सदा हर्षित वह रह सकता है, सदा हर्षित वह रह सकता है जो कभी भी आकर्षित नहीं होता एक एक चीज़ पे, कभी वस्तुओं पे आकर्षित, कभी व्यक्तियों पे आकर्षित, कभी लौकिक संबंधों पे आकर्षित, कभी लौकिक बातों पे आकर्षित, कभी दुनिया की न्यूज़ पे उस पे आकर्षित। ये सब चीज़, कभी अपनी देह पे आकर्षित, तो कभी अपने देहिक संबंधियों के आकर्षित। बाबा ने कहा कभी किसी पे आकर्षित नहीं होना, और वो सदा हर्षित रहेगा जो कभी किसी पे आकर्षित ना हो। बाबा का मैं बच्चा हूँ, बाबा का बना हूँ, बाबा को सबसे मुझे मिलाना है। अच्छा जी, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।